पहले सवाल, सीए इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 22 को जो हियरिंग हुआ, आप तो उस समय भी दिल्ली में था, तो क्या हियरिंग हुआ? त्रिपुरावासी ये क्लियर जानना चाह रहा है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मुझे तो लगता कि ठीक हुआ, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या था कि आप पूरा इंडिया को त्रिपुरा के संग क्लब मत कीजिए। हमारा जो डिमांड त्रिपुरा में है वो हम लोग कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश से और इलीगल माइग्रेंट्स नहीं चाहिए। और पूरा इंडिया में कहा जा रहा है कि एनआरसी भी नहीं चाहिए, सीए भी नहीं चाहिए। त्रिपुरा में हमको एनआरसी चाहिए। तो हमारा मैटर और आसाम का मैटर एकदम अलग है। हमारा बाउंड्री भी है बांग्लादेश के साथ, और जैसे आपने देखा सिमना में क्या हुआ, ख्वाई में क्या हुआ, तो ये भी हमने एविडेंस प्रोड्यूस किया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 4 हफ्ता दिया है टाइम जवाब देने के लिए, और कहा कि त्रिपुरा और आसाम अलग केस है, पूरा इंडिया में जो हो रहा है वो अलग है। तो ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग पूरा नेशन का जो प्रॉब्लम है उसमें हम लोग जुड़ के हमारा आवाज़ दब जाता है। तो उन्होंने अलग करके हमारे ऊपर एक अच्छा व्यू लिया। मुझे तो लगता है कि अच्छा ही व्यू हुआ। और आने वाले दिन में मेरा एक आशा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा जो प्रॉब्लम है उसको इंडिया के प्रॉब्लम से अलग देखकर, आसाम का प्रॉब्लम इंडिया के प्रॉब्लम को अलग देखकर हमारे संग न्याय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने बोला 4 हफ्ते का समय दिया, किसको दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जवाब देने के लिए कि त्रिपुरा में, मैं आपको त्रिपुरा आसाम के बारे में बताता हूँ। हमने अपने केस में लिखा है, पतल कन्या का केस भी है और मेरा भी केस है, उसमें लिखा गया है कि आपने महारानी कंचन प्रभा देवी को आश्वासन दिया था कि आप त्रिपुरा का सीमा, सभ्यता, कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज को आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो नहीं हो रहा है, क्यों? दूसरा बात है, आपने टीएनवी के संग अकॉर्ड साइन किया था, उसमें आपने कहा था कि ये गारंटीज होगा, अभी तक नहीं हुआ, क्यों? एटीटीएफ के संग आपने अकॉर्ड साइन किया था, उसमें लिखा गया था कि इनर लाइन परमिट होगा, उसमें लिखा गया था कि कट ऑफ ईयर 1971 होगा, तो वो भी आपने ऑनर नहीं किया। और आज आपने नया कानून लाया है जो कह रहा है कि 2014। तो इसका मतलब है कि वो जो पहला 3 एग्रीमेंट जो आपने महारानी कंचन प्रभा देवी के संग किया, तब राजीव गांधी के संग टीएनवी के संग किया, और तब एटीटीएफ के संग किया, वो उसका क्या गारंटी रहता है कि कल आप फिर से 2014 से 2025 कर देंगे? तो उसका वायलेशन हुआ है। दूसरा बात है कि आसाम में भी यही चीज़ हुआ था, आसाम अकॉर्ड के साथ 85 में, तो उसका भी वायलेशन हो रहा है। तो आप हमारा ये मेघालय में नहीं हुआ है, ये मणिपुर में इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हुआ लेकिन उन्होंने चैलेंज ही नहीं किया, अरुणाचल में नहीं हुआ है, बंगाल में नहीं हुआ है। तो त्रिपुरा और आसाम का एक यूनिक सिचुएशन है जहाँ में पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लोगों को, हमारे राजमाता को, टीएनवी को, एटीटीएफ को गारंटी दिया था कि हम आपका ये कट ऑफ ईयर रखते हैं, ये सुरक्षा रखते हैं, ये आपको राइट्स है, आपका राइट्स को हम उल्लंघन नहीं करेंगे। ये सीए में उल्लंघन हुआ है, इसके लिए त्रिपुरा और आसाम में ये लागू नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक है, गवर्नमेंट को ये सवाल का जवाब देना चाहिए 4 हफ्ते के अंदर। रिपोर्ट मिलने के बाद लगभग कितना समय लग सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। देखो, ये लड़ाई एक दिन में नहीं जीता जाएगा, लेकिन अगर हमने अपना हिम्मत नहीं खोया, अगर हम अपने दफा के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें आपका हर चीज़ आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते। आज अगर हम बिक जाएंगे तो ये जो फाइट है ये एक दिन का फाइट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि त्रिपुरा और आसाम का केस अलग है। इसका मतलब है कि हम भी कहीं में असली स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड में है। ये बात हमें इसको आगे ले जाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे ले जाना है, और हम सीएए को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू स्टे करना चाहते हैं इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो सीए को लेकर त्रिपुरा में और भी क्या मूवमेंट होना चाहिए? आप क्या बिलीव करता है? मुझे लगता है कि मूवमेंट तो चालू रहना चाहिए।
इंटेंसिटी जैसे भी हो रहना चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक नहीं जानेगी कि सीएए हमारे लिए कितना डेंजरस है तब तक होगा नहीं कुछ। लेकिन सीएए को आप इलेक्शन के संग मत जोड़िए, ये सीएए का फाइट इलेक्शन के बाद भी चलेगा। सीएए का फाइट कभी ख़त्म नहीं होने वाला जब तक हमको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिले। और ये जो सीए का फाइट है ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज करने से इलेक्शन के संग जुड़ जाता है। इसको सोशल मूवमेंट होना चाहिए, इसको पब्लिक का मूवमेंट होना चाहिए, इसका तिपरासा का मूवमेंट होना चाहिए। इसमें सिर्फ तिपरासा नहीं, जो बंगालीज़ हैं जो अफेक्ट होंगे उनको भी आना चाहिए, जो मुसलमान है जो इफेक्ट होगा उनको भी आना चाहिए, जो मणिपुरी है जो जिनको इफेक्ट होगा उनको भी आना चाहिए। आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, त्रिपुरा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है। आज हम अपने त्रिपुरा के लोगों को, जो बंगाली हो, तिपरासा हो, चाकमा, मॉग हो, मणिपुरी हो, मुसलमान हो, बिहारी हो, उनको हम लोग नौकरी नहीं दे सकते। स्कूल में हम उनको ठीक से शिक्षा नहीं दे सकते। हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को ठीक से सुविधा नहीं दे सकते, और हम बांग्लादेश से आदमी को लेके आएंगे तो ये कहाँ का लॉजिक है? आप तो पहले भी इंडिया का जो होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मिला है, तो त्रिपुरा और आसाम के इशू को लेकर उनका क्या ओपिनियन है? क्या उनका जो भी ओपिनियन है, मेरा पोजीशन क्लियर है। उन्होंने कहा था कि हम सीए नहीं हटा सकते, तो मैंने कहा अगर आप नहीं हटाएंगे तो मैं आपके संग केस कोर्ट में जाऊंगा। उन्होंने हमारा बात हुआ था क्या बोलते हैं कि 6 शेड्यूल को कैसा बचा जाए, तो मैंने कहा 6 शेड्यूल को तो वो तो 125th स्टैंडिंग कमेटी है ही पार्लियामेंट का, उसमें मैं अपना सुझाव दूंगा, लेकिन आप सीए को 6 शेड्यूल के संग मत लिंक कीजिए। आप सीए को अलग तरीके से देखिए, क्योंकि सीए ने त्रिपुरा ने पहले से ही सीए पास करके रखा है।